हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के हिंदी का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वह लेकर आए हैं और ये एग्जामिनेशन 2022 का है। और इसमें हमने जो आपके अभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे और जिन बच्चों की बैक आई थी उन्होंने फिर दोबारा से हिंदी का पेपर दिया था, तो उनका भी जो पेपर हुआ था वो भी साथ में लेकर आए हैं। दो पेपर एक साथ आपके अपलोड कोशिश करेंगे कि हो जाए, लेकिन अगर दोनों एक साथ नहीं हो पाए तो एक पेपर तो आपका अपलोड करेंगे ही। तो ये तो आपके 22 में दो बार पेपर हुआ है, एक बैक का पेपर हुआ है और एक आपका जो मेन पेपर था वो हुआ है। और पेपर सेकंड है आधुनिक हिंदी कविता। यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बने थे बीए सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का मतलब ये नहीं होता कि आपसे झुके तो क्वेश्चंस पूछे जाएं, लेकिन कहीं हद तक आपको जो है पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के लिए, क्वेश्चन बैंक के लिए और साथ में थ्योरीज के लिए। और आपका मार्गदर्शन हमेशा हिंदी मिरर से होता रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब बेल आइकन हिट करके। और साथ में अब वीडियो शुरू हो चुकी है, एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप जैसे ही स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका ये पेपर सेकंड है आधुनिक हिंदी कविता, और आपको मालूम ही है ये जो पेपर है बीए सेकंड ईयर का है एग्जामिनेशन 2022। तो आपके जैसे ही काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि मार्केट में भी नहीं होते हैं और कॉलेज में भी बहुत से प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो यहाँ आपको एक ही जगह पर सब कुछ चीज़ें मिलती हैं, नोट्स भी मिलते हैं। तो क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ जुड़कर आगे अपनी तैयारी करनी है। तो देख लीजिए, पेपर पैटर्न मैं कई बार बता चुकी हूँ किस प्रकार का आपका पैटर्न आता है। तो 3 खंडों में विभक्त होता है, मालूम ही है आपको, लास्ट ईयर आपने जब एग्ज़ाम दिए थे। और यहाँ पर खंड से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, बस खंड में आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। अब आगे बताते हैं किस तरह के आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं आखंड में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चलिए देख लेते हैं आखंड में किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपके 5 क्वेश्चन में से आपको 3 करने होते हैं और 15 नंबर का एक होता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे। पहला आपका पूछा गया था संदर्भ सहित व्याख्या। ठीक है, पद्यांश ले गए थे, क्योंकि आपको मालूम ही है आधुनिक हिंदी कविता में आगे की कविता हैं, सुमित्रा नंदन पंत की हैं, जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो सभी में से कहीं ना कहीं से आपकी कविता पूछी गई थी। तो चलिए, यहाँ पर आपको झंझा झंकोर गर्जन था, तो ये किससे लिया गया है, सोचा मन में हत बार बार, यहाँ कहाँ से लिया गया है। तो ये रहा आपका अ और ब। चलिए देख लेते हैं आगे। अब इसमें इन्होंने कहा है निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने 3 व्याख्या ली, इसका मतलब यहाँ पर 5 नंबर की एक व्याख्या आपकी जा रही है। एक चीज़ बता देती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपको नहीं पता कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कौन सी कविता से ली गई हैं, तो आपको क्या करना है, आप पहले क्या लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं अहम संदर्भ। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है, संदर्भ में हम कवि का नाम लिखते हैं, कविता का नाम लिखते हैं। ठीक है, और ये भी लिखते हैं कि जो उनकी कविता है कौन से संग्रह से ली गई है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता हैं, फिर आप प्रसंग और व्याख्या आप कर सकते हो। अब यहाँ जैसे पढ़ने से पता चल रहा है कि झंझा झंकोर गर्जन था, बिजली थी नीरदमाला, पाकर शून्य इस हृदय में। तो पढ़ने से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जिस वक्त बारिश हो रही थी या बिजली गरज रही थी, बिजली थी नीरदमाला, तो पाकर शून्य हृदय, यानी कि बिल्कुल जो हमारा हृदय सुनसान पड़ा था, तो उसमें आकर किसने डेरा डाल दिया है। जो गर्जना हो रही है बादलों की, बिजली चमक रही है, उन सब ने आकर, जो शून्य हृदय था, बिल्कुल शांत हृदय था, उसमें क्या कर दिया है, आकर क्या कर कह सकते हैं इसको, कि जो शांत हृदय था उसको उसने आकर अशांत कर दिया है, कहीं ना कहीं उसका ध्यान भटक गया है। तो इस प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन जरूर करके आइए, भले ही आपको नहीं पता है कि ये कहाँ से और कवि कौन है। तो अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो 5 नंबर में से आपको 2 से 2.5 नंबर तो ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। बाखंड की कुछ पंक्ति यहाँ पर हैं। अब आते हैं सा पर। हाय आज के फूल ना कल तक रह पाएंगे,
फिर आगे यहाँ देख सकते हो आप, ये कौन कौन सी पंक्तियाँ यहाँ पर पूरा लिया गया है, और इसको ज़रूर ढूंढ लीजिए कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की परिभाषा देते हुए छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे छायावाद क्यों पूछा गया है, तो आपके सिलेबस में छायावादी कवि हैं तो इस वजह से पूछा गया। दूसरी बात, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपका जो क्या पूछा गया वहाँ पर, आधुनिक काव्य के जितने भी युग हैं वहाँ पर आपको पढ़ने होंगे, जिसमें आपका भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, फिर उसके बाद आपका प्रयोगवाद है, उसके बाद आपका प्रगतिवाद है, उसके बाद आपका नई कविता है। तो इस प्रकार से आपको पांचों युग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप पांचों युग भी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप छायावादी युग तो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में छायावादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, और साथ में आपके जो हैं प्रसाद जी उसकी के हैं आगे। लेकिन प्रगतिवाद के, तो प्रगतिवाद के बारे में भी आपको पढ़ना है, द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना है, भारतेंदु, ये चार तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। इन चार की आपसे विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं, इस मत को इस पर कीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रयोगवाद को पढ़ लीजिए। प्रयोगवाद की जो विशेषताएं हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, कब तक हुई, क्योंकि प्रयोगवाद में को जाना जाता है सप्तक के नाम से भी, तार सप्तक के नाम से, और इसमें 4 सप्तक निकाले गए थे, और जो आपका प्रयोगवाद है इसको उन्होंने ही शुरुआत की थी। अज्ञे ने किस प्रकार से शुरुआत की थी वो सारा आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। प्रयोगवाद अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो यहाँ पर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ चुके हैं 4th क्वेश्चन पर। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य में चित्रित राष्ट्रीय भावनाओं पर वर्णन कीजिए। उनकी राष्ट्रीय भावना जरूर पूछी जाएगी, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की इकलौती वहाँ पर ये कविता है और इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की आप राष्ट्रीय भावना पढ़िए, और फिर यहाँ पर जो 2 कविताएं इनकी दी गई हैं वो भी दोनों कविताएं इन्होंने राष्ट्रीय भावना से ही प्रेरित होकर लिखी हुई हैं, जिसमें झांसी की रानी भी है। तो उन कविताओं को उठाकर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रवृत्तिगत इतिहास को किन सोपानों में बांटा गया। देखिए आ चुका है क्वेश्चन आपका, जो मैंने आपको बताया गया था कि 5 सोपानों में बांटा गया है। भारतेंदु, द्विवेदी युग, साथ में आपका प्रयोजन, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, प्रयोजन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आ चुके हैं ब खंड पे। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। क्वेश्चंस बच्चे क्या करते हैं कि 8 नंबर का एक है, 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वो इसको नहीं पढ़ते हैं, है ना, इसको नहीं पढ़ते, सीधे सीधे अटैम्प्ट कर देते हैं। और ये बच्चों ने मिस्टेक की है, हमने ड्यूटी की तो वहाँ पर कई बच्चों ने इस तरह की मिस्टेक की कि उन्होंने सोचा कि 8 नंबर का एक है और 5 हमें करने, और उन्होंने ये नोट नहीं पढ़ा। तो हमेशा नोट जरूर पढ़िए कि क्या प्रश्न किस तरह से हमें अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पर 100 शब्द दिए हैं, तो 100 शब्द में सिर्फ आपका जो है इतना सा आधा पेज ही फिल हो पाता है। तो आप इन पे भी मत जाइए कि 100 शब्द, क्योंकि 5 नंबर अगर आपको दे रहा है एग्जाम नहीं रहा तो किस पे देगा, वो जो आप लिखोगे उस पर ही तो देगा ना। अगर आप इतना सा ही आधा पैराग्राफ लिख कर आ रहे हैं 100 शब्दों में, तो कैसे 5 नंबर दे सकता है। तो कम से कम आप कोशिश कीजिएगा 1 पेज ज़रूर आप फिल करके आएँ, इधर से उधर से दोनों तरफ से 1 पेज ज़रूर फिल करें, कोशिश करिए। अगर आप 1.5 पेज भी फिल कर सकते हैं तो ज़रूर करके आइएगा, अगर आपकी स्पीड अच्छी है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कविता में भारतेंदु के योगदान पर। देखिए मैंने भी आपको बताया था कि सभी का योगदान आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कवि पंत की जो परिवर्तन कविता है उसका सारांश जरूर कर लीजिएगा। आगे के काव्य में चित्रित रहस्य अनुभूति को सिद्ध कीजिए, ये भी करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर इसके बाद कवि लीलाधर जगुड़ी का संक्षिप्त परिचय कर लीजिए। काव्य के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। खंड काव्य से क्या अभिप्राय है, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में जो पेपर था आपका उसमें पढ़ाया था। फिर यहाँ पर द्विवेदी युगीन की काव्य की विशेषताएं, प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संक्षिप्त परिचय दीजिए।
आप क्या करेंगे, सिर्फ नाम लिख कर आ जाएंगे, लेकिन नाम नहीं लिखना है। प्रसाद जी की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे उसमें उपन्यास है, चाहे नाटक है, चाहे कहानी है, थोड़ा थोड़ा आपको उनके बारे में बताना होगा। और अगर आप उनके बारे में नहीं बता सकते और आपने नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत इनकी जीवनी के बारे में लिख दीजिए, साथ में इनकी रचनाओं के बारे में लिख दीजिए। और जो आपके सिलेबस में है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है प्रसाद जी के बारे में, जो वहाँ पर रचनाएं थी वो आपके अगर याद हैं तो थोड़ा बहुत आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और जो फिलहाल आपके सिलेबस में है तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपको आंसर में जो है अच्छे से नंबर मिल सकते हैं। और द्विवेदी युग की विशेषताएं पूछी गई इस बार, तो हो सकता है इस बार आपसे भारतेंदु युग की पूछी जाए। प्रयोगवाद भी उन्होंने पूछ लिया, प्रगतिवाद और द्विवेदी युग इस बार आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो मेरा मानना है कि आप चारों को ही अच्छे से तैयार करके लेके जाइए, कोई सा भी पूछा जाए आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कितनी देर की रह रही है? अब देख लीजिए एमसीक्यूज, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती रहूँगी, आप इसको देखते रहना। क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। पहली बार तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये हुआ था 1943 में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छायावादी काव्य में कौन सा अलंकार मिलता है? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अब देखिए, आपका जो कामायनी में से सर्ग लिए गए 3 ही लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने कुल सर्ग पूछ लिए हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता क्या है? मानवता है। चलिए आगे चलते हैं। लज्जा किस रचना का सर्ग है? कामायनी का है, आपको भी बताया है मैंने। आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो उसमें आपका जयशंकर प्रसाद जी आ जाएगा। अंतर्देशीय कविता के लेखक कौन है? अभी लीलाधर जगुड़ी के बारे में आप पढ़ रहे थे, वो हैं। छायावाद के जनक कौन हैं? श्रीधर पाठक हैं। फिर टिहरी वर्णन कविता किस कवि की है? ये आपके सिलेबस में है, ये गुमानी पंथ की है। वीणा ग्रंथि किसकी रचना है? ये पंथ की रचना है। आगे चलते हैं। यहाँ आपको आगे का जन्म बताना है। इसके बाद आपका राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि नहीं है, यहाँ पर पूछा गया नहीं है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं। आगे देख लेते हैं और किसका नाम दिया गया है। फिर इसमें 4 दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद। तो ये तीनों आपके राष्ट्रीय काव्य धारा में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ? अब देख लिए, जूही की कली पूछी गई, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है जूही की कली। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? निराला जी हैं। तो निराला जी की ये रचना है जूही की कली, इसका आपको प्रकाशन वर्ष बताना है। चलिए आगे चलते हैं। यह दीप अकेला नामक कविता, ये आपके सिलेबस में सीधी सीधी पूछी गई है आगे। अब आपको एक चीज़ बता दूं, आपको जीवनी सब पढ़िए, रचनाएं सब पढ़िए, इतना खैर कुछ नहीं पढ़ा जाता, लेकिन रचनाओं के नाम तो आप पढ़ ही लीजिए। सन तो नहीं याद हो पाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन छोड़िए मत, अंदाजे से आप टिक करके जरूर आइए जो आपको नहीं पता है। एटलीस्ट आप जीवनी में से रचनाओं के नाम तो जरूर पढ़ लीजिएगा, सन भी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे आपके पेपर के साथ। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ आप भी। और सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन हिट नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है हिंदी मिरर। और अपने साथ साथ और स्टूडेंट्स को भी जोड़िए, जिससे आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट्स हो। और लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करते रहिए, जैसे अभी तक करते आए हैं।